तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास ट्वेल्थ है। क्लास ट्वेल्थ में जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो है 12 मार्च 2024 को होने वाला है। तो बच्चों, आपको 12 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका पेपर कैसा आएगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करना है, आप पास कैसे हो सकते हो, आप टॉप कैसे कर सकते हो, आप फर्स्ट कैसे आ सकते हो, आप सेकंड कैसे आ सकते हो, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और बच्चों, मैं आपको पेपर आपका कैसा आएगा वो हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर यानी इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के वीडियो को अगर पूरा आपने देख लिया तो मैं ये कहता हूं कि 12 मार्च 2024 के पेपर में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा, क्वेश्चन पेपर दिखेगा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा पेपर आपको दिखेगा। बस सेट का फर्क रहेगा, 1 2 3 4 4 सेट होंगे। मैं ये आपको सेट 4 दिखा रहा हूं। ठीक है। और ये जो है हमारा एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा पेपर का, बस क्वेश्चन अलग रहेंगे, सभी क्वेश्चन अलग रहेंगे, बस फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है। तो देखो, आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ठीक है। 12 मार्च 2024 को। तो आपका पेपर जो है 70 मार्क्स का होने वाला है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है जो कि आपका हो भी चुका है और आपको नंबर भी मिल चुके हैं। ठीक है। 3 घंटे का आपका समय सीमा रहेगा और बाकी आप पढ़ सकते हो। इसमें 15 पेज दिए हुए हैं कि आपको उत्तर पुस्तिका कैसे करना है। आपको पूरा सामान्य जानकारी पढ़ लेना है। फिर आप आगे जाओगे तो आगे आपको सामान्य निर्देश मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। और बाकी खंड आ में कितने क्वेश्चन है, बा में, स में, ड में और य में, तो ये सभी आप इसमें पढ़ सकते हो। और जो आपका खंड आ है उसका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहला क्वेश्चन जो है आसन का रहेगा कि आसन आपका कैसा। आप इसमें क्या है कि आपको एक आसन का पोस्टर मिल जाएगा। अब उनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये आसन कौन सा है। तो मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आसन कौन सा है, आप मुझे बताओ। अगर आपका आंसर डी है तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपने पूरे साल जो है बदमाशी करी है। ठीक है। अगर आपका सेक्शन आपका आंसर बी था ना तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप ये समझ लो। अगर आपका आंसर सी था ना तो आपने पढ़ा तो है लेकिन आपने समझा नहीं। अगर आपका आंसर ए था तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। आपका जो 12 मार्च 2024 को पेपर होगा उसमें आपके 70 में से 65 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, आप समझ लो। हमारा आंसर भुजंगासन हो जाएगा। ठीक है। तो आपका खंड आ जो है इसमें टोटल 18% रहेंगे आपके एमसीक्यू टाइप के। ठीक है। और 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप दोनों को पढ़ के आंसर दे सकते हो। ठीक है। 18% आपको मिलेंगे टोटल। टोटल 18% आपको मिलेंगे। ठीक है। आप देख सकते हो 18% आपको मिलेंगे इस पेपर के अंदर खंड आ में। अब जो खंड ब है, तो बच्चों मैं आपको फिर कहता हूं, फॉर्मेट पूरा पेपर का यही रहेगा। ये आपका जो पेपर होगा ना 12 मार्च 2024 को, उसका एक सैंपल आपको दिखा रहा हूं। पेपर तो ऐसे ही बनेगा लेकिन क्वेश्चन सभी अलग रहेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये हो गया, ये आपका आएगा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लो बच्चों, ये आपका आएगा। ये क्वेश्चन आने का चांस, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है, 102% से भी ज्यादा। ठीक है। लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हो, टॉपिक था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोच को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार बताइए। देखो, लोच को हम लचक कहते हैं। लचक का अर्थ क्या होता है, जोड़ों का विस्तार करना। प्रकार क्या होते हैं इसके, एक होता है हमारा सहक्रिय लचक, एक होता है हमारा अक्रिय लचक। सहक्रिय लचक में क्या होता है कि हम अपने शरीर का जो खिंचाव है या अपने जोड़ों का विस्तार हम स्वयं करते हैं। लेकिन अक्रिय लचक में क्या होता है कि हम दूसरे के सहायता से अपने शरीर के जोड़ों का विस्तार करते हैं। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और अस्थि भंग के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट करें। अस्थि भंग का मतलब क्या हो जाता है, अस्थि का विस्थापन हो जाना। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटे वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट। और एक आपका हो गया विरह, तो वह सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं बच्चों इस लॉन्ग वाले क्वेश्चन में, तो इसमें आपका एक ये विटामिन डी वाला इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास वाला इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसको हल्के में मत लेना, ये आपका क्वेश्चन क्या मैं आपको ये कहता हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस 102% से भी ज्यादा है। तो आप सोच लो कितना चांस है इसका आने का। ठीक है। फिर आपका सेक्शन 10 शुरू हो जाता है। ये क्या कि आपका चैप्टर 1 से पूछा गया है लीग टूर्नामेंट वाला, इसका आने का चांस कम है। और आगे आपको बताता हूं, ये देखो, ये आपका 33वां प्रश्न है। अब आप बच्चों यहां पर वीडियो स्किप मत करना, यहां देखो आप, 1 मिनट स्क्रॉल करता हूं, ये देखो।
34वां प्रश्न क्या है, उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली किन्हीं 4 आसनों की बताइए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए किन आसन को करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया, संकेत, विधि, लाभ, हानि सब बताओ। तो ये आपका हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। रिकली एंड जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण इन्होंने लागू किया था सन 2001 में। तो इनके बारे में आपको बताना है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी आपका 34, 35, 36, 37 ये चारों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 12 मार्च के पेपर में आने का चांस 102% है। तो बच्चों आप हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको इतनी गारंटी, इतना चिल्ला के, इतना बिल्कुल प्रेशर से कह रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आएगा। और मैंने आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से इतना बताया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर बच्चों पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन का घंटा नहीं होता उसको ऑन कर लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको टोटल फॉर्मेट बता दिया पेपर का कैसे आएगा। ठीक है, और बाकी बात रही टॉप करने की, फर्स्ट आने की, सेकंड आने की, अच्छे नंबर लेने की या पास होने की। तो बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, अगर वो भी आप करके जाते हो, याद करके जाते हो, तो आप पास तो यूं ही हो जाओगे। अगर आपने पूरी साल पढ़ा है लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को देख के जा रहे हो तो आप सेकंड आ जाओगे। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चन भी आता है जो मैंने आपको बताया है, ऊपर से आपको और भी क्वेश्चन आते तो आप फर्स्ट आओगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया हमारा वाला, तो आप टॉप कर सकते हो और 70 में से 70 नंबर ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। अब देखो यहां मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, सब बता दिया। बच्चों ये बात याद रखना कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताने के लिए बनाया है और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने के लिए बनाया है। ठीक है, ये पेपर आपका बोर्ड एग्जाम वाला नहीं है। यानी मैं आपको फिर कहता हूं, जो पेपर मैंने आपको अभी दिखाया है ना, तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसे ही आ जाएगा, पेपर रिलीज हो गया या पेपर जो है लीक हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पेपर लीक नहीं होता। ये पेपर एक फॉर्मेट पेपर है, यानी एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सैंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि आपका पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा। तो ये अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।